कक्षा 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पेपर देखने वाले जिसका कोड का नाम है 301 ZB। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया पेपर है और जान लीजिए ये पेपर कैसे पूछा गया था, कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ वीडियो बताने वाले हैं। PDF कहाँ मिलेगा, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, सब चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और पता कर लीजिए प्रश्न कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, आपको बस ये अंदाजा हो जाएगा तो आप पेपर में पक्का सब लोगों को पता होता है कि 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा हमको ये पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो 3 घंटा 15 मिनट सब बच्चों को पता है। और देखिए 100 अंक का पूर्णांक होगा, ये सब बच्चों को पता है। बाकी ये नहीं पता है ना कि कहाँ से प्रश्न बनेगा, ये नहीं पता है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि कहाँ से प्रश्न बन रहा है हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो आप टॉप कर देंगे। और इस पेपर को देखने के बाद अगर आपको ये विश्वास हो जाएगा ना कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है, देखिए आपका जो पेपर होगा ना खंड क और ख में विभाजित होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर खंड क में आपको बहुविकल्पी प्रश्न 5 अंक का और ख में बहुविकल्पी प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होगा ना 50-50 अंक का पूछा जाएगा। डिवाइड कर दिया गया है जैसे हिंदी गद्य और हिंदी पद। ठीक है, तो देखिए हिंदी गद्य में आपको 10 अंक तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम बकवास नहीं करते हैं, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद हमारे होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन होंगे, जयशंकर प्रसाद। कंकाल उपन्यास के लेखक हमारे जयशंकर साहब हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना कि भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम क्या है। अगर आप APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको पता होगा भारत के 11वें राष्ट्रपति हमारे ना APJ अब्दुल कलाम में टिक मार लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा, आपको टेंशन मत लीजिए, कहाँ सोल्यूशन मिलेगा सब चीज़ बताने वाले हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट करेगा, वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक कौन है। ये प्रश्न रट लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कौन है, इसका राइट आंसर होगा हरिशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है ना कि ध्यान से प्रश्न को ये भी पढ़िएगा। कह रहा है कि पंडित दीनदयाल के पिता कौन थे। अब देखिए पंडित दीनदयाल के अगर जीवन परिचय पढ़ेंगे उनके पिता का नाम रट लीजिएगा क्योंकि अब बहुविकल्पी में भी पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न कैसे बन रहा है देख रहे हैं ना, बस यही चीज़ आपको पकड़ना है। तो पंडित दीनदयाल के पिता का नाम क्या था, मतलब पिता का नाम तो बता देंगे आपको, बट याद रखिएगा इनके पिता क्या करते थे, क्या थे, स्टेशन मास्टर थे। याद रखिए, कभी भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कल्पलता किस विधा की रचना है। कल्पलता किस विधा की रचना है ये जान लीजिए। कल्पलता जो है ना वो निबंध विधा की रचना है। अब ये भी जान लीजिए कल्पलता के रचनाकार कौन है, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रट लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार विधा पूछा है, अगली बार इसकी रचना पूछ देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फास्ट पढ़ा रहे थे, टेंशन मत लीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ चुका है, आपके पास सिर्फ 90 दिन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। ये भी प्रश्न कभी जिंदगी में मत भूलिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमारे कवि वचन सुधा के पत्रिका के संपादक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य सबको पता होना चाहिए। खड़ी बोली का जो हमारा प्रथम महाकाव्य पूछे, याद रखिएगा कौन है, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, सबको पता होना चाहिए, हरिओद, जिनका नाम पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, कभी भूलिएगा मत क्योंकि इस बार पूछा है ना, अगली बार उनकी रचना पूछ देगा। ठीक है, चलिए ये भी सारा प्रश्न पढ़ा चुके हैं आपको, सारा ये जो हमारे भाई बहन हमसे पढ़ रहे हैं रेगुलर, उन बहुविकल्प प्रश्न को पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गुनाहों को देवता के लेखक कौन है, सबको पता होना चाहिए। गुनाहों को देवता के लेखक हमारे धर्मवीर भारती। देखिए इसका जो हम पढ़ा चुके हैं बहुविकल्पी ना, जितना भी लगभग 200-300 बहुविकल्पी पढ़ा चुके हैं, उसको उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। एक भी बहुविकल्पी प्रश्न गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, और देखिए कोई प्रश्न हम गलती बता दे रहे हैं आपको तो प्लीज उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये नहीं कमेंट इधर उधर करिएगा। ठीक है, फालतू कमेंट प्लीज मत कीजिएगा क्योंकि सबसे गलती हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए जो भी गलती होता है हम अगली वीडियो में उसका कवर कर देते हैं क्योंकि जो भी बच्चा रेगुलर होता है ना उसको पता होता है कहाँ गलती करते हैं, अब क्या चीज़ सुधारते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न नया प्रश्न इस बार ऐड हुआ है, सरहप्पा निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। ये प्रश्न नया ऐड हुआ है, अगली बार प्रश्न पूछेगा ये। तो सरहप्पा निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है, सिद्ध साहित्य से संबंधित है। याद रखिएगा कौन सा साहित्य से संबंधित है, सिद्ध साहित्य से। अब आपको पहले बता चुके हैं कि जो आपका जो गद्यांश होगा वो 10 अंक का पूछा जाएगा। अब आपको कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले आपको बता चुके थे। देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना ये 2 प्रश्न को छोड़ देना। देखिए जो यहाँ पर
जो भी प्रश्न जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से पढ़ना है। देखिए लिखा है किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। देखिए ये शीर्षक का नाम, ये चीज़ एक वीडियो आएगा प्रॉपर, आप टेंशन मत लीजिए, उसमें हम बता देंगे लेखक और कवि का नाम कैसे पहचाने ट्रिक से, वो वीडियो आएगा, टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपका भाई हैं और आपका सपोर्ट पक्का है करेंगे, ये चीज़, ये टेंशन छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। 5 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा, ठीक है, हम गारंटी देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे करना है, इसको हम बिना पढ़े, इसको पढ़े नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। लिखा है कि किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको ढूंढते हैं। पूर्वजों के चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ पराक्रम किया है और सारे विस्तार हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उसका तेज, उसका जो भाव है जीवन में सदा देखते हैं। मतलब यही राष्ट्र संवर्धन स्वाभाविक प्रकार का है, जहाँ मतलब अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, वहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब कहाँ से इसका उत्तर मिलेगा, देखिए यहाँ से ख़त्म हुआ है, कहाँ, देखिए यहाँ से, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है तथा जहाँ भूत वर्तमान में जकड़ नहीं रखता वरन अपने वर्तमान का पुष्ट करके आगे बढ़ता है, वह राष्ट्र का स्वागत करते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए, देखिए आपको एक चीज़ ढूंढना है, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, यहाँ मिल गया, तो यहाँ से देखना, यहाँ कहाँ से खत्म हुआ, यहाँ से, तो यहाँ से इसका उत्तर यहाँ तक इसको कवर कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही आपको पकड़ना है, पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है, आप पकड़ लेंगे। देखिए जो भी गद्यांश आपको पहले आ रहा है वो कर लीजिएगा। देखिए अब आपको कितना अंक पक्का हो गया, 10 अंक बहुविकल्पी बता दिए, 10 अंक आपका गद्यांश, 20 अंक पक्का हो गया ना। अब देखिए याद रखें कि 20 अंक आपका पक्का हो गया है। अब पद्यांश पूछा जाएगा, इसका प्रॉपर वीडियो डेली आता है, आप देखते रहिएगा, ठीक है। ये पद्यांश हम इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं आता, जो प्रीवियस से पूछा जाता है बार बार वही रिपीट करता है, इसका वीडियो हम ला देंगे, प्रश्न नहीं छूटेगा। ये अगर प्रश्न कर लेंगे तो आपका 10 अंक ये भी पक्का हो जाएगा। मात्र पहले 10 बहुविकल्पी, 10 गद्यांश, 10 पद्यांश, 30 अंक आपका पक्का हो गया। देखिए इसका प्रॉपर वीडियो आएगा, अभी देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में बताएंगे PDF, इसका सोल्यूशन सब चीज़ कहाँ मिलेगा आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए आगे आपको ये चीज़ रखना पड़ेगी, ये 10 अंक आपको देगा, पक्का देगा। शुरू से बताए थे आपको NCERT बुक ओपन करना है, शुरू से 3 लेखक का और 3 कवि का आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय रट लेना है। जैसे देखिए इसको आपको 5 अंक मिलेगा, 80 शब्दों में रटना है। अब इसका लिखने का तरीका बताते हैं कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहित्यिक परिचय लिखे या जीवन परिचय लिखे। इसका प्रॉपर वीडियो आ गया है, आप देख सकते हैं मैं चैनल के मेन पेज पे जाके, और नहीं है तो हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। मेरे पास वो अपलोड रखा है, बस अपलोड करने का विषय मतलब नेटवर्क नहीं होता, नेट नहीं था इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको समझ में आ रहा है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है। शुरू से आपको 1 से लेकर 3 तक NCERT बुक से देखना है और 1 से 3 तक आपको किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करना है, साहित्यिक परिचय याद करना है और लिख देना है, ठीक है। आपको इसके लिए 10 अंक मिलेगा, 40 अंक आपका पक्का हो गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब पंचलाइट आपको 5 अंक देगा और कर्मनाशा की हार भी 5 अंक। इसमें देखिए पंचलाइट और बहादुर रट लेना है, एक लड़ेगा पक्का, 5 अंक आपका पक्का हो जाएगा। अब देखिए खंडकाव्य, ये खंडकाव्य क्या होता है, यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न, खंडकाव्य क्या होता है। अपने जो क्लास टीचर होंगे उनसे पूछिएगा कि गुरुदेव हमारे जिला में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है, तो बताएंगे ये खंडकाव्य पूछा जाता है, उसको रट लीजिएगा और जाकर लिख दीजिएगा, 5 अंक मिल जाएगा। 50 अंक यहाँ पक्का हो रहा है ना आपका, 50 अंक आपका पक्का हो गया है। अब संस्कृत से आपको 50 अंक पक्का करना है, खंडक से। संस्कृत का एक प्रॉपर वीडियो आ रहा है डेली, अब देखिए 5 दिन के अंदर सब चीज़ प्रॉपर हो जाएगा, तो वीडियो आएगा, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। आगे वीडियो आएगा, सब चीज़ एक एक शब्द का अर्थ बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको सारा चीज़ देख लीजिए, प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, सारा प्रश्न आएगा, टेंशन मत लीजिए। और देखिए ये भी आएगा कि संस्कृत का जो उत्तर होता है वो कैसे लिखा जाता है, वो सारा प्रश्न आएगा। अभी देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट देखने वाला बात है, ये चीज़ हमेशा रिपीट होता है बार बार। हास्य रस, रौद्र रस, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा, ये सब छंद, ये सब चीज़ पढ़ना है क्योंकि आपको 6 अंक पक्का करना है। ये है कि हर चीज़ हर साल यही रिपीट होता है और हमेशा रिपीट होता है, ये चीज़ पढ़ के जाना है, ठीक है। जो चीज़ मतलब है कि हमेशा यही पूछा जाएगा उसको पढ़ लेना है। जैसे जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, खंडकाव्य होगा, ये चीज़ पहले रटने वाला है, इसको रट लीजिए, रट के बैठ जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ये निबंध आपको रट लेना है। जैसे सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसे पर्यावरण, बेरोजगारी, दहेज प्रथा, आतंकवाद, ये सब चीज़, विज्ञान, ये सब चीज़ आपको रट लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है निबंध। आपको 9 अंक मिलेगा। अब 2 अंक ये क्या मिलेगा, रूपरेखा बच्चे इसको ट्रिक लाएंगे। देखिए 2 अंक, ये 2 कैसे क्यों लिखा है, 7 क्यों लिखा है,
जैसे 2 अंक लिखा जाता है ना, जैसे आप हेडिंग बना के लिखेंगे उसको 2 अंक मिलेगा, 7 अंक आप अच्छे तरीके से लिखेंगे उसका मिलेगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कह के आते हैं ना कि हम निबंध पूरा लिखे थे, आपको हमको 5 नंबर मिला, 2 नंबर मिला। इसका कारण यही है कि आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है। सारा वीडियो आएगा, आपका भाई आप पर पक्का एकदम पूरा वीडियो लाएगा। ठीक है, अब देखिए संधि आपको पढ़ लेना है, संधि के वीडियो आएगा, बस कुछ दिन बस इंतजार कीजिए, एग्जाम से पहले हम पूरा खत्म कर देंगे। आपका भाई आपके साथ है, टेंशन मत लीजिए। अभी देख लीजिए पेपर कहाँ कहाँ से बन रहा है, बस इतना देख लीजिए, समाज सब वीडियो आएगा, ये देख लीजिए, जो मतलब शब्द रूप है, धातु रूप है, सब चीज़ का वीडियो आएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब चीज़ दिख रहा है ना, ये सब चीज़ लिख लेना है, ये भी नोट कर लेना कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, इतना बस अभी कर सकते हैं ना। अब बता दें PDF कहाँ मिलेगा आपको। देखिए आपको जाना है ना इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पहला लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे मोदी जी का होता है वैसे ही हमारा ग्रुप है, अब मोदी जी से कंपेयर मत कीजिएगा, वहाँ जैसे उनका ग्रुप है ना वैसे ही मेरा भी ग्रुप है। वहाँ पर आपको जैसे पेपर का ये कोड ध्यान रखिएगा, पेपर का कोड ये लिख लीजिएगा 301 ZB, इसका सोल्यूशन मिलेगा तो आप वहाँ पर लिख कर मतलब दिया जाएगा, तो उसको PDF भी सब चीज़ वहीं मिलेगा, पेपर भी सब चीज़ वहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं जाना है, बस अभी मतलब 100 से 150 बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो हम उसका अपलोड कर देंगे। क्योंकि एक बच्चे ज्वाइन होंगे तो एक बोलेंगे कि हमको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, तो आप लोग प्लीज़ जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।